Dear students, I am your EVS teacher, Soumya, and together we are going to explore one of the best EVS books by Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Our very first chapter for Standard 5, My Sweet Family, is a meaningful lesson. In this chapter, we learnt about the different types of families, how families may move from one place to another, and the changes that can happen in family structures. The picture of your grandfather and write a paragraph about him. अपने दादाजी की पिक्चर यहाँ पेस्ट कीजिए और उनके विषय में एक पैराग्राफ लिखिए. मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली लिव विद अस इन आवर हाउस. जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं वो हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं. दे आर आवर पेरेंट्स एंड आवर सिबलिंग्स. वे हमारे पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, सिबलिंग्स हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, भाई बहन हैं. आवर ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल एंड आंट्स आर आल्सो आवर फैमिली. हमारे दादा दादी, अंकल मतलब चाचा चाची, ये सब भी हमारे फैमिली में हैं. वी आर रिलेटेड टू देम इन सम वे और अदर. हम उनसे किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड हैं. जो दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, उनसे भी हम कनेक्टेड हैं, वे भी हमारी फैमिली हैं. तो अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फैमिली, मतलब अभी हमने देखा कि वे पेरेंट्स के साथ रहते हैं, सिबलिंग्स के साथ रहते हैं, दादा दादी चाचा चाची. तो इसका मतलब फैमिली के कई प्रकार हो सकते हैं. कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं? देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ रिलेटिव्स लिविंग टुगेदर. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज हैं और वो डिपेंड करती हैं इस चीज़ पर कि उसमें कितने लोग रह रहे हैं. मैन लिव्स विद हर ब्रदर एंड पेरेंट्स. मैन मतलब यहाँ पर किसी का नाम होना चाहिए. सुमन मान लीजिए इसको, क्योंकि आगे हर दिया हुआ है. सुमन लिव्स विद हर ब्रदर एंड पेरेंट्स. सुमन अपने भाई के साथ, पेरेंट्स के साथ रहती है. हर फैमिली इज़ न्यूक्लियर फैमिली. उसकी फैमिली न्यूक्लियर फैमिली है क्योंकि उसकी फैमिली में, जिसमें वो रह रही है, जिस घर में, उसमें उसका भाई और मम्मी पापा रहते हैं, तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई. सिद्धू लिव विद हिज फादर, मदर, ब्रदर एंड हिज ग्रैंड पेरेंट्स. सिद्धू अपने पापा, मम्मी, ब्रदर और अपने दादा दादी के साथ रहता है. तो ये कैसी फैमिली हो गई? मीडियम साइज्ड फैमिली. अब्दुल लिव्स इन ए जॉइंट फैमिली. अब्दुल जॉइंट फैमिली में रहता है. अब जॉइंट फैमिली, मीडियम साइज्ड फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, तीन तरह की हमने फैमिलीज रीड की. न्यूक्लियर में तो केवल मम्मी पापा और भाई या बहन जो भी है साथ में, और मीडियम साइज में फादर, मदर, ब्रदर और दादा दादी भी रहते हैं. लेकिन जॉइंट फैमिली में कौन कौन रहता है? पेरेंट्स, मम्मी पापा, टू सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, अंकल उनके चाचा, हिज फादर्स ब्रदर पापा के भाई, एंड हिज आंट उसकी चाची, मतलब उन अंकल की वाइफ. नाउ मीट रवीना. अब मिलते हैं रवीना से. शी लिव्स विद हर मदर ओनली. इट इज़ ए सिंगल पेरेंट फैमिली. रवीनाज मदर had separated from her husband 2 years ago. She works in a office. अब जो रवीना की मम्मी है, रवीना की फैमिली से मिलते हैं. रवीना रहती है अपनी मम्मी के साथ केवल, और वो सिंगल पेरेंट फैमिली. पेरेंट में होते हैं माता पिता दोनों, बट यहाँ पर है सिंगल, दोनों में से एक. तो रवीना की जो मदर हैं वो अपने हस्बैंड से 2 साल पहले सेपरेट हो गई थी, और अब वो क्या है कि मदर जॉब करती हैं एक ऑफिस में. डिसप्लेसमेंट ऑफ फैमिली. Many a times people are forced to move from one place to where they stay. कई बार क्या होता है, लोगों को अपने एक जगह से जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ से छोड़कर कहीं और जाना होता है. जाना एक तरह फोर्स्ड वर्ड आया. फोर्स्ड वर्ड मतलब मजबूरी में जाना पड़ता है. एक तो हो गया अपनी खुशी से चले गए, एक है कि मजबूरी में जाना पड़ रहा है. सच ए फोर्स्ड मूवमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. और इस प्रकार का जो फोर्स्ड मूवमेंट है कि उनको जाना पड़ रहा है, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर डिस्प्लेस्ड व्हेन डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड और स्लम्स आर डेमोलिश्ड. हजारों लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं जब कहीं कोई बांध बनता है, मतलब सरकार कोई ज़मीन को ले लेती है. अभी जैसे बात चल रही है कि भाई एयरपोर्ट बन रहा है कहीं, सपोज़ कीजिए, मैं किसी पर्टिकुलर जगह का नाम नहीं ले रही हूँ, तो अब गवर्नमेंट को जगह चाहिएगी, तो वहाँ से लोगों को हटाया जाएगा, उनको उनका पैसा दिया जाएगा. तो इस तरह से वो अपनी जगह से, उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ रही है.
या जो स्लम्स हैं, स्लम्स होते हैं थोड़ा सा ऐसे एरिया थोड़ा नीचे होते हैं, मतलब और अन्य ज़मीन की अपेक्षा गड्ढे में होता है वो एरिया, बहुत ज़्यादा पावर्टी होती है वहाँ पर, गरीबी होती है। तो उनको गवर्नमेंट चाह रही है कि भाई इन सबको हटाया जाए और इनको साफ़ सफाई की जाए, इनको प्रॉपर जगह दी जाए लोगों को रहने के लिए। तो वो डिमोलिश्ड होंगी उनकी स्लम्स। तो ऐसे में लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ता है। पीपल आर फोर्स्ड टू मूव टू न्यू प्लेस एंड फेस सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस। अब ये जो लोग हैं जो यहाँ जहाँ इतने समय से रह रहे हैं वो दूसरी जगह जाएंगे तो क्या होगा, उनको सोशल और इकोनॉमिक चैलेंज फेस करने पड़ेंगे। सोशल मतलब दूसरों के साथ एडजस्टमेंट करने में दिक्कत, जो बच्चे हैं अभी किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं फिर किसी दूसरे स्कूल में पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम्स उनको आती हैं। इकोनॉमिक चैलेंज मतलब पैसे की प्रॉब्लम। पीपल टेक टाइम टू एडजस्ट ए न्यू प्लेस, सम टाइम पीपल आर फोर्स्ड टू मूव टू लुक फॉर वर्क एंड टू गेट बेटर एजुकेशन। तो इस दूसरी जगह पर लोगों को एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगता है और कभी कभी लोगों को नौकरी के लिए, किसी काम के लिए या बेटर एजुकेशन के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है कि भाई इस एरिया में अच्छे स्कूल नहीं है, या कोई हायर एजुकेशन ले रहे हैं, किसी को कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है तो पता चला उनको थोड़ा ऐसे क्षेत्र में जाना होगा जैसे बड़े शहरों में जाना होता है। तो इस तरह से उनको दूसरी जगह जाना पड़ता है। सम पीपल हैव ट्रांसफरेबल जॉब्स, कुछ लोगों की जॉब ऐसी होती है कि उनका ट्रांसफ़र होता रहता है। दे हैव टू फेस डिफ़िकल्टीज इन शिफ्टिंग देयर हाउस होल्ड गुड्स, तो उनको अपना घर का सामान शिफ्ट करने में एक जगह से दूसरी जगह बड़ी दिक्कतें आती हैं। अरेंजिंग फॉर ए सुटेबल हाउस, एक सही घर देखना जो अपने बजट में भी आए, अपने मेंबर्स के अकॉर्डिंग, बड़ा भी हो छोटा भी हो जो भी कुछ है। और बच्चों के लिए स्कूल फॉर देयर चिल्ड्रन इन न्यू प्लेस, दूसरी जगह पर जाकर बच्चों के लिए स्कूल ढूंढना। सम पीपल सच एज दीज दोज वर्किंग इन द आर्मी, कुछ लोग ऐसे होते हैं आर्मी में, सेना में कार्य कर रहे हैं तो उनका आर ट्रांसफ़र टू डिफरेंट सिटीज़ और टाउन्स एवरी ईयर्स, उनका अलग अलग शहरों में, टाउन में हर कुछ साल बाद ट्रांसफ़र होता रहता है। द मूवमेंट ऑफ द प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद एन इंटेंशन इन द न्यू प्लेस इज कॉल्ड माइग्रेशन। तो ये जो मूवमेंट है जो एक उद्देश्य से जा रहे हैं, इंटेंशनली जा रहे हैं कि भाई वहाँ पर जाकर ये करना है हमें, तो वो कहलाता है माइग्रेशन। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, फोर्स किया गया, मतलब किसको ऐसी मजबूरी हुई कि जाना पड़ा। द पीपल हु माइग्रेट आर कॉल्ड माइग्रेंट्स, और जो माइग्रेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं वो माइग्रेंट्स कहलाते हैं। द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इज कॉल्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन। अभी तो हम बात कर रहे हैं शहर की, तो कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं या गांव से शहर में आ रहे हैं, बट एक देश से दूसरे देश में यदि जा रहे हैं कोई तो उनको इंटरनेशनल माइग्रेशन कहा जाता है। पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम देयर ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री आर कॉल्ड एमिग्रेंट्स। जो लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर सेटल हो रहे हैं उनको एमिग्रेंट्स कहा जाता है। दीज एमिग्रेंट्स आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स इन कंट्री वेयर दे सेटल। अब हमारे मान लो देश से गए हैं तो एमिग्रेंट्स, और जिस देश में जाके वो सेटल हुए हैं वहाँ उनको इमिग्रेंट्स कहा जाता है। चेंज इन द फैमिली स्ट्रक्चर, जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है आजकल। कैसे चेंज हो रहा है, आपने भी सुना होगा, घर में जो बड़े लोग हैं बात करते हैं कि पहले तो सब लोग साथ रहते थे, एक घर में इतने सारे लोग होते थे, तो इस तरह की बातें, तो वही फैमिली स्ट्रक्चर चेंज कहलाता है। ड्यूरिंग अर्लियर टाइम्स द वुमेन यूज टू स्टे एट होम एंड डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स लाइक कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन। पहले समय में क्या होता था कि औरतें घर में ही रहती थी और घर के जितने भी काम होते हैं, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों की देखभाल करना, तो ये सब काम महिला के ही होते थे। इट वॉज ओनली मैन हु वेंट आउट टू वर्क एंड अर्न मनी। केवल मनुष्य, मतलब मनुष्य नहीं, मेल, पुरुष, वो ही घर से बाहर जाते थे और पैसा कमाते थे। टाइम्स हैव चेंज नाउ, टाइम जो है अब बदल गया है। वुमेन हु आल्सो वर्क इन ऑफिस टूडेज, जो महिलाएं हैं वो भी ऑफिस में वर्क कर रही हैं। गर्ल्स आर वर्किंग इन ऑलमोस्ट ऑल द फील्ड्स टूडे, लड़कियां आजकल लगभग हर क्षेत्र में आ चुकी हैं। बिल्कुल एक लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि अभी जो अपने मेरठ में जो मेट्रो आ रही है उनकी जो ऑपरेटर है वो फीमेल है। तो मतलब पहले बहुत सारे काम में ये माना जाता था और अभी भी सुन के एकदम ही लगेगा अच्छा फीमेल लड़की चलाएगी उसको। तो पहले बहुत सारे काम ऐसे थे जिनमें ये माना जाता था कि नहीं महिला तो ये कार्य कर ही नहीं सकती। तो अब लगभग हर क्षेत्र में फीमेल हैं। सम फेमस वुमेन ऑफ भारत आर, ये कुछ
विमेन के फोटोज दिए गए हैं जो भारत की प्रसिद्ध महिलाएं हैं। इंदिरा नोई, अरुंधति रॉय, मानू भकर, निखत जरीन। रीजन ऑफ चेंजेस, क्यों हुआ ये चेंज? पीपल हैव टू मूव आउट ऑफ देयर होम्स और अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज फॉर सेवरल रीजन। लोगों को अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है बहुत सारे कारण से। क्या? जैसे फॉर हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए उनको अब इसी शहर में कोई प्रॉपर कोर्स नहीं मिल रहा, दूसरे शहर में जाएंगे। तो दूसरे वर्क के लिए, अपनी जॉब वगैरह के लिए। व्हेन ए गर्ल गेट मैरिड, जब किसी लड़की की शादी हो जाती है, शी गोज टू हर हस्बैंड हाउस, तो वो भी अपने हस्बैंड के घर जाती है। तो एक तरह से उसका भी जो चेंज है, जो रहने का जगह थी, वो चेंज हो गई। Dear students, today we completed our first chapter, My Sweet Family. Please revise and practice what we learned and also share it with your family at home. I am proud of you all. See you tomorrow with another new and exciting chapter.